हेलो गाइस। तो चैप्टर की शुरुआत होती है नेक्स्ट मॉर्निंग की साइड। अपना यंग आराम से सो रहा होता है घोड़े बेच के, और तभी उसकी आँख खुलती है और बोलता है ये सुगंध तो बहुत अच्छी आ रही है खाने की। और तभी उसकी क्रश उसके सामने आ जाती है और बोलती है यंग ब्रेकफास्ट रेडी हो गया है। तो यंग शॉक हो जाता है, उसको लगता है कि वो ड्रीम देख रहा है। और तभी शॉक होकर खड़ा हो जाता है, उसको हक कर लेता है और बोलता है चिंग, क्या तुम अभी भी ज़िंदा हो? अच्छा हुआ तुम अभी भी सेफ हो। उसको हक कर लेता है और चिंग बोलती है यंग हाउ। और यंग बोलता है हाँ चिंग बोलो। और तभी वो दोनों ऑकवर्ड सी सिचुएशन में होते हैं और चिंग बोलती है यंग, और यंग बोलता है हाँ ओ सॉरी मुझे माफ़ कर देना, उसे छोड़ देता है। और तभी वो लड़की बोलती है क्या तुमने चिंग बोला? तो यंग बोलते हैं हाँ, क्या तुम उसे जानते हो? गाइस मेरी थोड़ी सी गलतफहमी हो गई है, इसकी गर्लफ्रेंड नहीं है। और ये शर्मा जाती है लड़की। और लड़की शर्माते शर्माते बोलती है हाँ हम दोनों कैंपस में साथ ही में थे, और 3 दिन पहले की बात है, दोनों कैंपस में थे, बाहर टहल रहे थे। और वो जल्दी कैंपस से घर पे चली गई और बोली कि मुझे थोड़ा सा काम है। तो मुझे लगा कि वो उसको कुछ काम होगा। और तभी यांग हाउ शॉक हो जाता है और बोलता है क्या वो घर पे चली गई? और तभी वो लड़की बोलती है उसके बाद ही ज़ोंबी की ये सब अटैक हो गया। अपना यांग एक दीवार पे मुक्का मारता है। और तभी यांग अपने मन में सोचता है फैंग किंग तुमने मुझे झूठ बोला, कोई बात नहीं, तुमने बोला था कि कैफेटेरिया में है, कोई बात नहीं, मैं तुमको देख लूँगा। और गुस्से में होता है। और तभी यांग बोलता है सॉरी मुझे माफ़ कर देना, मैं तुम्हें डरा दिया हो तो चलो खाना खाते हैं, तुमने अपने हाथों से बनाया है। और तभी यांग उधर से जाते जाते बोलता है मुझे लगता है चिल सेफ ही होगी, घर पे चली गई है तो कोई बात नहीं, मैं आशा करता हूँ वो सेफ रहे। और मुझे चेक भी करना चाहिए कैफेटेरिया में फिर से, मुझे उन 3 बास्टर्ड को अभी भी एक सबक सिखाना है। और सीन शिफ्ट होता है टेबल की साइड। खाना खत्म हो गया होता है, यंग बाहर जाता है। और यंग जाते जाते उसको बोलता है दरवाज़ा और खिड़की सब कुछ बंद रखना, मेरे सिवा किसी को भी अंदर आने मत देना। वो लड़की उसके पास आती है, उसका शर्ट ठीक करती है और बोलती है ठीक है तुम जल्दी वापस आ जाना। और लड़की मन में सोच रही होती है कि मेरे बारे में मत भूल जाना। और तभी यंग उधर से जाता है, सामने से ज़ोंबी की गैंग आ रही होती है, जहाँ यंग तो भी अपनी अलग ही नशे में होता है, धड़ाधड़ मार रहा होता है। और तभी यंग बोलता है ये मेरे लिए बहुत अच्छा टाइम है थोड़े से स्टार पॉइंट को कलेक्ट करने के लिए। और उसको धड़ाधड़ स्टार पॉइंट मिल रहे होते हैं, ब्रॉन्ज चेस्ट भी मिल रही होती है, गिफ्ट मिल रहे होते हैं, वेटिलिटी मिल रही होती है। और उस ज़ॉम्बी को मार ही रहा होता है। और तभी उसको एक क्रॉसबो मिलता है गिफ्ट में, और देखता है क्रॉसबो, और उसको एक स्किल भी मिलती है क्रॉसबो की, सर्वाइवल स्किल। और यंग उसे देखता है डैम इट, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं थी पर ये मुझे मिल गया तो क्या करूँ। और यंग पीछे देखता है, वो उसे बोलता है यंग हाउ तुम अभी भी जिंदा हो? यंग पीछे देखता है, मुझे लगा कि तुम्हें तो ज़ॉम्बी खा गए होगे टुकड़े टुकड़े करके। वो हा 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 करके हंसने लगती है। यंग पीछे देखता है, वो वही तो हीरोइन होती है चिंग किंग की दुश्मन यांग की, जिसने उसको उल्टा रास्ता दिया था, कैफेटेरिया के साइड भेजा था। और लड़की बोलती है मैं भी सोचूं कि इतने सारे ज़ॉम्बी बिल्डिंग में कैसे घुस गए, क्योंकि तुम आ रहे हो ना इसलिए। और यंग उसको देखता है थैंक यू। और लड़की बोलती है, और लड़की बोलती है मेरे लिए कुछ खाना ढूंढ के आओ और ज़ॉम्बी पे राइड करके जाना और जल्दी आना वापस। और लड़की मन में सोच रही होती है कि इसकी स्किल बहुत अच्छी है, अभी भी ज़िंदा है, तो मुझे इसका एडवांटेज लेना पड़ेगा। और मैं जानबूझकर चिल्ला चिल्ला के बोल रही हूँ, क्योंकि इसको मेरे पास आने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा, क्योंकि ज़ॉम्बी तो सारे अट्रैक्ट होकर इस पे आ ही जाएंगे और मैं कामयाब भी होगी अपने प्लान पे। ये इडियट फंस गया। और तब यहाँ पीछे देखता है गुर 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 करके आ रहे होते ज़ॉम्बी। यहाँ अपनी तलवार निकालता है और बोलता है थैंक यू, तुम गधी हो, तुम मुझे फोर्स कर रही हो एक सब करने के लिए। तभी यहाँ अंदर आता है, 3 ज़ॉम्बी आते हैं। यहाँ धीरे से घुमाता है, एक ज़ॉम्बी को काट भी देता है। और यांग हो बोलता है फैंग क्योंकि मेरे साथ खेलना ही चाहती है, चलो मैं भी खेलता हूँ। जानबूझकर चिल्ला चिल्ला के ज़ॉम्बी को बुला रही है। तो जब उसकी शुरुआत होती है बिल्डिंग की साइड, उधर बिल्डिंग के रूम में सारे लोग देख रहे होते हैं कौन है कौन है। तब एक दो लड़की बाहर आती है, एक लड़की बोलती है फाइनली कोई मैं बचाने के लिए आ गया। और वो सब लोग खुश हो रहे होते हैं। और तभी हाउ इधर उधर से जाता है और उन लोगों को बोलता है तुम लोग क्या खुद को मारने की कोशिश कर रहे हो? इधर बहुत सारे ज़ॉम्बी है, तो अपने रूम में जाओ, सेफ रहो। और मन में बोलता है कि फेंग किंग किधर है, उसका रूम किधर है। वो सीढ़ी चढ़ रहा होता है, उसके सामने बहुत सारे ज़ॉम्बी आते हैं, उन लोगों को मार रहा होता है। उसको स्ट्रेंथ एजिलिटी वो सब मिलती रहती है। और हयाओ ऊपर से जंप लगाता है, 2-3 ज़ॉम्बी को और भी मार देता है और बोलता है मरो। और तभी उसके सामने स्क्रीन की नोटिफिकेशन आती है पॉपअप करके, और उसको कोई स्किल मिली होती है, कुकिंग की स्किल अनलॉक हो गई होती है। और तभी यहाँ उधर देखता है और बोलता है व्हाट द
ये सब क्या है? मैंने सोचा नहीं था कि मुझे ऐसी स्किल मिलेगी कुकिंग की। इस अपोकलिप्स वर्ल्ड में क्या मुझे चीफ बनाने की सोच रहा है क्या अपोकलिप्स में ये सिस्टम? और तभी याओ का ध्यान साइड में जाता है, उधर कोई आता है, दरवाजा खोलता है जोर से और वो उधर वो ही बंदी होती है फेंग क्यों। और याओ उधर देखता है, वो आती है और बोलती है डू नॉट बैड, पूरा नहीं है और मेरा बैग पकड़ो और ये सब क्लियर करो पूरी बिल्डिंग को और मैं तुम्हें रिवॉर्ड दूंगी इसके बदले। और फेंग क्यों मन में सोचती है ये सब मेरे अंडर कंट्रोल में है तो मैं इसे कुछ भी करवा सकती हूँ। ये बंदा देखने में भले प्रिटी हो बट ये अभी भी वही है, फैटी डम बंदा पूरा। और तभी या उसका गला पकड़ता है, बोलता है श्योर, कोई बात नहीं, तुम बोलोगे वैसे ही मैं करूँगा, पहले मैं तो तुम्हें कहीं पे पहुंचाना चाहता हूँ। और उसको पकड़ता है, वो लड़की बोलती है यांग हाओ तुम क्या कर रहे हो? यांग हाओ उसका गला पकड़ता है और खिड़की पे टांग देता है और बोलता है तुम अभी क्या बोल रही थी और तुमने मुझे क्या कहा था हाइजीन के बारे में, कैफेटेरिया के बारे में? तुमने मुझे कहा था ना कैफेटेरिया में होगी, तो उधर तो नहीं थी, तुमने मुझे झूठ क्यों बोला? और तभी फेंग यिंग घबरा जाती है और बोलती है ये सब के जिम्मेदार तुम ही हो, तुम्हारी वजह से मैंने ये सब किया, क्योंकि तुम चाई चिंग को ढूंढ रहे थे इसलिए मैं तुमसे बहुत जेलस हो गई कि तुम जैसा बंदा उसको ढूंढ रहा है। और तभी याओ बोलता है चलो निकलो निकलो, सच सच बताओ। और यांग हाओ बैड एस लुक में उधर देख उसके सामने देखता है, फेंग यिंग डर जाती है, इसकी आंखें बहुत टेरिफाइंग है और ये मुझे बहुत सीरियस लग रहा है, मुझे लगता है मुझे मार देगा। और तभी यांग हाओ बोलता है अभी तुम जिससे बात कर रही थी जिस टोन में, मुझे लग रहा है कि तुम मुझे यूज़ करना चाहती हो इस अपोकलिप्स वर्ल्ड में और मैं तुम्हारा नौकर बन जाऊँ, वैसे तो तुम बात कर रही हो, ये किस तरह की टोन में तुम बात कर रही थी अभी अभी? तो फेंग यिंग डर जाती है और ऊ करके घबराते घबराते बोलती है तुम हमेशा मेरे नीचे सुपरवाइज़र थे और मैं तुमको अच्छी तरह से ट्रीट भी करती थी, फिर भी तुमने मुझे कभी अटेंशन नहीं दी। और तभी यांग हाओ पीछे देखता है, वो ज़ोर ज़ोर से बोल रही होती है, यांग हाओ पीछे देखता है, वो पीछे से आवाज़ आ रही होती है और वो लड़की बोलना कंटिन्यू करती है और मैं भूल गई थी तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो और मुझे जाने दो प्लीज़ प्लीज़। तभी यांग हाओ उसे छोड़ देता है और तभी यांग हाउस से छोड़ते हुए वो बोलता है तुम वही बास्टर्ड हो कि खुद के लिए तुम किसी को भी बलि का बकरा बना दो, इसलिए तुम्हें तो बनना ही चाहिए। और तभी फेंग क्यों गिर रही होती है और तुम वही बंदी हो जो सबको मुसीबत के टाइम छोड़ दे और खुद बच जाए, सबको फंसा के तुम निकल जाओगी और तुम खुद का पहले सोचोगी, दूसरों का नहीं सोचोगी। और तभी वो लड़की अपनी टांग में यांग हाओ को फंसा लेती है और बोलती है सॉरी यांग हाओ, ये सब मेरा फॉल्ट है, प्लीज़ मुझे बली मत करो, प्लीज़ मैं ऐसा अभी कभी नहीं करूँगा, प्लीज़ मुझे छोड़ दो। और वो चिल्ला रही होती है प्लीज़ कोई मेरी मदद करो, प्लीज़ मेरी कोई मदद करो, जोर जोर से चिल्ला रही होती है और पूरी बिल्डिंग में उसी की आवाज़ आ रही होती है। यांग हाओ घबराते हुए पीछे देखता है और तभी वॉल पे ज़ोंबी कूद रहे होते वैसी आवाज़ आती है और यांग हाओ पीछे देखता है तो ये सच में ज़ोंबी कूद रहे होते, कूद कूद के उसके पास ही आ रहे होते हैं। वो फिर वे चिल्ला रही होती है फेंग यू कि भाई मुझे बचाओ प्लीज़, कोई मुझे बचाओ। और सारे ज़ोंबी आ रहे होते हैं, फेंग यू पीछे देखते तो खुद ही घबरा जाती है, ओ माय गॉड ये सब क्या हो गया, मैंने क्या कर दिया, आज तो मैं पक्का मर जाऊंगी। और वो रोने लगती है और बोलती है मैं मरना नहीं चाहती, मैं मरना नहीं चाहती और मेरा एंड ऐसा होगा मैंने कभी सोचा भी नहीं था, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो यांग हाओ, मुझे माफ़ कर दो। रोने लगती है। यांग हाओ पीछे देखता है, ज़ोंबी आता है अपनी धुन में और आते ही यांग हाओ देख लेता है और बोलता है अभी एक तरह ज़ोंबी आ गया है, क्विकली जल्दी मुझे छोड़ो, मुझे मारना पड़ेगा, इधर बहुत सारे पीपल भी है बिल्डिंग में, ये सब डेंजर है। और लड़की भी उसको छोड़ ही देने वाली होती है, तब तक उसका भी बैलेंस बिगड़ता है, वो गिरने वाली होती है। हाँ मुझे बचाओ, पीछे से एक ज़ोंबी आता है उसको पकड़ने वाला होता है